हेलो दोस्तों, तो जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सबसे पहले मैं तुम्हारे लिए वीडियो ला रहा हूँ। कम से कम इतना तो कर ही सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब। देखो, रात में ही वीडियो बना के वीडियो डाल दिया हूँ तुम्हारे लिए, इतनी ज्यादा मेहनत, फिर भी तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब कर दो। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक सैनिक को दिखाया जाता है जो आता है पास की मदर के पास और उन्हें बता रहा होता है कंडीशन। वो पूछती है कि कैसे हैं, क्या वो दोनों अनइंजर्ड हैं। तब वो बताता है कि हाँ, जो मास्टर है वो अनइंजर्ड है, लेकिन जो पास है उसके हाथ पर थोड़ा सा कट आ चुका है। ये सुनकर उसकी मॉम घबरा जाती है और रोने लगती है। उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि कहीं उसका पूरा हाथ ही तो नहीं उड़ गया है। तभी वो बता रहा होता है कि नहीं नहीं, ज्यादा इंजरी नहीं लगी है, बस थोड़ा सा कट आया है और कुछ भी नहीं। फिर जो पास की बहन रहती है वो कह रही होती है कि हाँ, उसे ज्यादा चोट नहीं आई है। वो उसे समझा रही होती है, लेकिन कहती है कि अभी तक वो दोनों घर वापस क्यों नहीं आए हैं। इधर हमें दिखाया जाता है कि ये लोग यहाँ पर सारा सामान का जांच कर रहे होते हैं, कहीं सामान को नुकसान तो नहीं ना पहुंचा है। पास कह रहा होता है कि अब मेन विलेज से आप लोग इसे अपने विलेज में लेके जा सकते हैं। और यहाँ पर पास के फादर कैसरोल रहते हैं, वो इन पे नजर बनाए रखे हुए थे सारे चोरों पर। असल में ये इन सारे चोरों को कहीं और पे जाके शिफ्ट कर देंगे। जिस जगह पे भी ये लोग शिफ्ट करेंगे वहां से इन्हें अच्छा खासा थोड़ा पैसा मिल जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने इतने सारे खतरनाक खतरनाक चोर को पकड़ा जो है, और इसी के लिए इन्हें पैसा ही मिलेगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो सभी जो भी बहादुर लोग रहते हैं उन सभी को रिवॉर्ड दे रहे होते हैं जिन्होंने ऐसे इनकी मदद की थी लड़ाई में। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है मार्क और लूमी को ये लोग साथ में बुलाते हैं। यहाँ पर ये दोनों बहस करने लगते हैं कि पता नहीं हम दोनों को साथ में क्यों बुलाया है। हाँ, पता नहीं कौन सा प्राइस शेयर करना है। इन लोगों ने पास की मदद की थी बिल्कुल किसी लूटमेंट की तरह, तो इन्हें भी एक स्वॉर्ड और कुछ बोरी मिलते हैं वीट का, वही सब। तो ये दोनों खुश हो जाते हैं पूरा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों बातें करते हुए जा रहे होते हैं कि वाह, हमने बिल्कुल वही काम किया जो हमें करना चाहिए था। तब तक पास पीछे से भागते हुए उनके पास आ रहा होता है और कह रहा होता है कि अरे, तुम दोनों के लिए ज्यादा भारी पड़ रहा होगा, लाओ मैं इसे उठाने में तुम्हारी मदद कर देता हूँ। उसके बाद तीनों काफी खुशी खुशी जा रहे होते हैं और पास बहुत ही ज्यादा खुश रहता है कि चलो, किसी को भी ज्यादा चोट नहीं पहुंची या फिर कोई भी शहीद नहीं हुआ। अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्क की मॉम उसे घर लाके कह रही होती है वो मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। वैसे क्या मेरे बेवकूफ बेटे ने आप लोगों को ज्यादा परेशान तो नहीं ना किया, कहीं इसने कुछ गलत तो नहीं ना कर दिया। पास कहता है अरे नहीं नहीं, इसने तो बहुत ही अच्छा काम किया है लूमी के साथ मिलकर। और दूसरी तरफ ये लूमी के कोई अंकल रहते हैं, वो कह रहे होते हैं कि वाह लूमी, तुम बिल्कुल भी चोट नहीं लगी, बहुत अच्छी बात है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। और यहाँ पर अभी जीत का जश्न मन रहा होता है, तो बहुत सारे लोग लूमी के घर भी आए होते हैं बियर वियर और सब खाने पीने का लेके। वो कहते हैं क्या हुआ लूमी, तुम्हारे डैड अभी घर पे नहीं है क्या। वो कहती है कि नहीं, अभी उन्हें कुछ काम है। ये कह रहे थे ओ, ये तो बहुत दिक्कत बात है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, उसी के बगैर पार्टी एंजॉय करनी पड़ेगी। इधर मार्क कह रहा होता है तो आज तो 10 बोतल बियर पीऊंगा, लेकिन वो लोग कह रहे होते तुम लोग तो बच्चे हो, चुपचाप दूध पियो, और उन लोगों को दूध पीना पड़ रहा होता है। इधर काफी ज्यादा खुश रहता है। जो हमारा पास था वो भी आराम से दूध पी रहा होता है और इन लोगों को भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद सेलिब्रेशन चल रहा होता है। लेकिन यहाँ तो इसके दिमाग में फूट रहा होता है कि कब मैं अपना स्वीट बनाऊंगा। ये सारी सामग्री भी एकदम सोच लेता है कि इसके लिए इतना आटा लगेगा, इसके लिए इतना अंडा मैदा वो सारी चीजें। और जब तक ये सोच रहा होता है तब तक जो मार्क और लूमी रहते हैं वो पतली गली पकड़ के निकल चुके रहते हैं। यहाँ पर मार्क कह रहा था कितना ज्यादा अजीब लग रहा है, सभी लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं और वो लोग घूर घूर कर हमें ही देख रहे हैं। क्यों लूमी। वो कहती है कि हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। फिर मार्क यहाँ पर बात छेड़ता है कि तुम्हें क्या लगता है वो लोग उन चोरों के साथ क्या करने वाले हैं। लूमी बताती है कि उन लोगों ने उसे वहाँ शेल्टर में बंद करके रखा हुआ है सारे चोरों को, और शायद कहीं पे रखेंगे। तब मार्क कहता है कि ये हमारी जिम्मेदारी है, वैसे भी हम लोग फ्यूचर के होने वाले लेफ्टिनेंट है, तो हमें जाकर चेक करना चाहिए। लूमी कहती है कि हाँ क्यों नहीं। लेकिन जब वो लोग शेल्टर के अंदर घुसने जा रहे होते हैं तब गार्ड्स उन्हें रोक देते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम लोग छोटे छोटे बच्चे हो, तुम्हारा अभी यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, चलो चुपचाप यहाँ से घर भागो, अंदर नहीं जा सकते। तब यहाँ पर मार्क के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो पीछे वाली झाड़ियों के पास चला जाता है। ये बहुत ही खुराफाती बच्चा रहता है। ये छोटे छोटे पत्थर उठाता है और पीछे की तरफ फेंकता है जहां पर गार्ड्स को आवाज आती है, और वो चेक करने के लिए वहां से चल जाते हैं मेन दरवाजे से। तब ये दोनों चुपके से अंदर घुस जाते हैं, जहां का माहौल इन लोगों को डरावना काफी लग रहा होता है। और जो मेन लीडर रहता है उसे देखकर ये लोग डर जाते हैं, लेकिन मार्क कहता है चिंता मत करो, ये बंधा हुआ है। तब वो लीडर कहता है ये बच्चे, वो जो तलवार तुम्हारे पास है, वो तलवार तुम्हें कहाँ से मिली। मार्क कहता है कि ये तलवार उन्होंने मुझे रिवॉर्ड में दी है। लेकिन कुछ और कह रहा होता है कि मैं तुम्हें बताऊं, ये तलवार मेरी है। वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हें चलाना सिखा सकता हूँ, क्योंकि अगर वो लोग एक बार अंदर आ गए तो मैं वैसे भी मारा ही जाऊंगा। चाहो तो मैं तुम्हें मैजिक भी सिखा सकता हूँ। जैसे ही वो ये वर्ड सुनता है मार्क कि ये इसे मैजिक भी सिखा सकता है, तब पास की याद आ जाती है और सोच रहा होता है तो क्या मैं पास की तरह मैजिक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और इधर ये कह रहा होता है कि देखो मैं तुम्हें तलवार चलाना सिखाता हूँ, चलो जल्दी करो, अपने तलवार को दोनों हाथों से पकड़ो। तो मार्क बिल्कुल वैसा ही कर रहा होता है और दोनों हाथ से उसे पकड़ लेता है। यहाँ पर वो उसकी तारीफ कर रहा होता है और कह रहा था तुम तो एक नेचुरल फाइटर लगते हो, बहुत अच्छे, अब चलो नजदीक आओ।
मार्क कहता है मैजिक वर्ड बताओ, लेकिन ये कहता है नजदीक आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हारा फ्रेंड मेरी मैजिक वर्ड को सुन ले या फिर कुछ भी दिक्कत हो जाए। तब मार्क जैसे ही पास आता है वो उसके पेट पर मारता है एक जोरदार लात, और इसने अपने हाथ तो पहले ही खोल लिए रहते हैं। अब एकदम पूरा तेरे फ्री रहता है, तलवार भी रहता है इसके पास। ये लूमी पर जाकर एक जोरदार वार करता है और यहाँ पर लूमी कट भी आ चुका रहता है, काफी ज्यादा ब्लड भी उसका गिर रहा होता है। और फिर जो रहता है लीडर वो मार्क को पकड़ लेता है और सैनिकों से कह रहा होता है कि पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ वरना मैं इसे मार दूंगा। यहाँ पर सारी खबर भी फैल चुकी रहती है कि लूमी को चोट लग चुकी है और मार्क को चोरों के लीडर ने पकड़ लिया है। पास जैसे सुनता है तुरंत भागता है वहां से। और यहाँ पर ये लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं क्योंकि मार्क उनके कब्जे में था। और फिर एक घोड़ा लेता है, वहां से रफू चक्कर हो जाता है सीधे जंगल की तरफ। अब यहाँ पर पास आता है, वो देखता है कि लूमी यहाँ पर बेहोश पड़ी हुई है और मार्क भी गायब हो चुका है। लूमी को वो देखता है और कह रहा होता है कि इसे जल्दी ट्रीटमेंट की जरूरत है, जल्दी करो और इसकी ब्लीडिंग को रोको। भले ही इसके ऊपर स्कार रह जाए लेकिन फिर भी इसे रोको। अब यहाँ पर पास भी निकल चुका रहता है उसका पीछा करने के लिए कि कहाँ पर आखिर वो लीडर चला गया है। अब यहाँ पर पास सोच रहा होता है कि मैं उसे स्वॉर्ड्समैनशिप में तो बिल्कुल भी नहीं हरा सकता हूँ, और पिछली बार मैंने रेप्लिकेट मैजिक का इस्तेमाल किया था तो इस बार तो उसे पता चल गया होगा, तो इसका भी इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। अब ये सोच रहा होता है रुको, अगर मैं मैजिक को रिप्लिकेट कर सकता हूँ इसका मतलब ये है कि तब उसके दिमाग में बहुत ही अच्छा है। दूसरी तरफ में पास के फादर कैसरोल को दिखाया जाता है, जिन्हें ये बात पता चलती तो वो कहते हैं कि वो बच्चा है, तुम लोगों ने उसे अकेले क्यों जाने दिया। फ्यू चलो मेरे साथ, हम लोग जाएंगे और पास और मार्क को बचा कर लेके आएंगे। लेकिन जो फ्यू रहता है कह रहा होता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा जाना यहाँ से सही रहेगा, क्योंकि वहां पर उसके बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं और हमारे लिए काफी ज्यादा खतरा होगा। कैसरोल कह रहे होते फ्यू आखिर ये तुम क्या बात कर रहे हो। वो कहते हैं कि देखो अभी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फ्यू ने समझा रहा होता है कि देखो तुम सबसे ताकतवर हो, तुम्हें यहाँ पे रहना ज्यादा जरूरी है, मैं किसी और को लेके अपने साथ जाता हूँ। और इस तरफ ये जा रहा होता है, मार कह रहा होता है मुझे छोड़ो बूढ़े आदमी कहीं के। तब तक हमें एक रस्सी को दिखाया जाता है जो कि ट्रैप बिछाया रहता है और उसके सर पे लग जाता है। ये सीधे घोड़े गाड़ी से वहां नीचे गिर चुका रहता है, लेकिन अभी बेहोश नहीं था, अभी भी काफी गुस्से में रहता है। कह रहा होता है कि ये छोटा सा ट्रैप तुमने ये ट्रैप बिछाया है। तब तक पास भी वहां पे आ चुका रहता है और चोरों का लीडर कहता है तो बच्चे तुमने इस ट्रैप को बिछाया है। दोनों एकदम आमने सामने अब आ चुके रहते हैं। यहाँ पर पास पहले ही से ही डरा हुआ रहता है। उसके फादर ने उसे बताया था कि हल्के से अगर स्वॉर्ड को पकड़ोगे तो वो तुम्हारे हाथ को उखाड़ डालेगा। और फिर ये कह रहा होता है कि चलो बच्चे आ जाओ, चलो देखे कितने ज्यादा ताकतवर हो तुम। यहाँ पर पास अच्छा खासा लड़ रहा होता है। जो चोरों का लीडर रहता है वो स्वॉर्ड्समैनशिप में तो एकदम माहिर रहता है। पास को काफी दिक्कत हो रही होती है और वो उसे मैजिक इस्तेमाल करने का बिल्कुल मौका ही नहीं दे रहा था, क्योंकि पिछली बार रेप्लिकेट मैजिक करके चेहरा जो जला डाला था। यहाँ पर पास को अब दिक्कत आ रही होती है क्योंकि वो थक भी चुका रहता है, वैसे भी बच्चा ही रहता है। और साथ ही साथ मार्क कह रहा होता है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। लेकिन वही कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ, तुम मेरे दोस्त हो और तुम्हें छोड़कर तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। वो कहता है वो कितनी गहरी दोस्ती है तुम्हारी, लेकिन अफसोस अब ये दोस्ती नहीं रहने वाली है। वो जोरदार हमला करता है और यहाँ पर इसके तलवार के दो टुकड़े हो चुके रहते हैं। फिर ये आता है और कहता है कि बस बच्चे अब तुम जिंदा नहीं बचने वाले हो। तभी सीन चेंज हो जाता है, हमें फ्यू को दिखाया जाता है जो कि अपनी आई का इस्तेमाल करता है, लेकिन उस दूर दूर तक पास या फिर मार्क कोई भी दिखाई नहीं दे रहा होता और यहाँ पर इसे बहुत ज्यादा टेंशन हो चुकी रहती है। तभी इसका जो साथी रहता है ये कह रहा होता है कि देखो यहाँ पर घोड़े के पैरों के निशान है, जरूर वो लोग उस तरफ गए होंगे। लेकिन जब वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो देखता है कि ये तो पास की टूटी हुई तलवार है। अब काफी ज्यादा निराश होते हुए आ रहा होता है और कहता है पता नहीं मैं ये न्यूज कैसे सुनाऊंगा। लेकिन जैसे दरवाजा खोलता है देखता है कि ये तो यहाँ अपनी मॉम की गोद में बैठा हुआ रहता है, जिसे देखकर एकदम ही हैरान हो जाता है और कह रहा होता है क्या तुम जिंदा हो, लेकिन ये कैसे हो गया। और इधर ये कह रहा होता है कि अरे अभी अभी तो मैं थोड़ी देर पहले ही घर आया हूँ। तब तक कैसरोल भी आ जाते हैं और बता रहे होते हैं कि अरे ये तो थोड़ी देर पहले ही घर आया है और ऐसे बैठा हुआ है। और फ्यू कह रहा होता है नहीं, यकीन नहीं होता है, लेकिन रास्ते में मैं इससे मिला क्यों नहीं। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम लोग इससे मिले ना हो, क्योंकि यहाँ आने का रास्ता तो बस एक ही है। अब यहाँ पर इन्हें शक होता है पास के ऊपर। कह रहे होते हैं तुम मुझे सच सच बताओ आखिर बात क्या है। अब यहाँ पर ये थोड़ा बहाना बनाने लगता है क्योंकि इसने अपने डैड को रेप्लिकेट मैजिक के बारे में नहीं बताया रहता है। कहता है कि डैड ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे नहीं लगता है कि आप लोग समझ भी पाएंगे। लेकिन इसके डैड चिल्लाते और बोलते बताओ। तब ये बताता है कि डैड बात ये है कि मैं दूसरों को मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये बात मुझे थोड़ी देर पहले ही पता चली है, मैं नहीं जानता था। और उस वक्त मैंने टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल किया, तभी हम लोग इतनी जल्दी यहाँ पर पहुंच गए और फ्यू को हम लोग रास्ते में नहीं मिले। बात यह है कि कुछ और लोग हैं जिनका मैजिक मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसके डैड कह रहे होते वो तभी मैं सोचूं मुझे इतनी बुरी फीलिंग कहाँ से आ रही है। तुम बेवकूफ हैं कि तुम्हें पता भी है मैजिक का अगर इस्तेमाल तुम सही से नहीं करोगे तो इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, और तुम अभी इतने छोटे हो और साथ ही साथ तुम दूसरों के मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो। बेवकूफ कहीं के, बैटलफील्ड में कभी भी इसका इस्तेमाल मत करना और किसी को तो इस बारे में बिल्कुल भी मत बताना, समझे। मानो तुमने टेलीपोर्ट किया था और तुम टेलीपोर्टेशन करते करते कहीं और पहुंच जाते तो
यहाँ के बजाय कहीं तुम पत्थर में घुस जाते तो अब यहाँ तो इसका पूरा एकदम रोने वाला चेहरा बन गया था। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि कैसरोल और फ्यू बात कर रहे होते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अगर किसी को भी पास की शक्तियों के बारे में पता चल गया तो वो उसे ह्यूमन वेपन की तरह ट्रीट करने लगेंगे और साथ ही साथ हमारे ऊपर बहुत ज्यादा खतरा भी पैदा हो जाएगा। इसी बात को ये लोग लेके चिंतित हो रहे थे और साथ ही साथ वो चोरों का लीडर जान गया था तो ये लोग पकड़ना चाहते थे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मार्क यहाँ बैठा हुआ रहता है, बहुत ज्यादा दुखी रहता है। तब तक पास आता है और कह रहा होता है कि चलो लूमी को जाकर देखते हैं, लेकिन मार्क कह रहा होता है कि नहीं 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 नहीं, मेरा मन नहीं है, मेरी वजह से उसे चोट लग गई है, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन पास उसे समझा रहा होता है, अरे देखो इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, ये सब तो उस चोरों के लीडर की गलती है, ये सब हो ही जाता है, चलो अगर तुम नहीं चलोगे तो उसे थोड़ा सा हो सकता है बुरा लगे। अब यहाँ पर मार्क करता भी तो क्या करता, वो चला जाता है मिलने के लिए, लेकिन वो कुछ भूल नहीं रहा होता है। पास पूछता है कैसी है चोट तुम्हारी, वो कहती है कि हाँ अभी थोड़ी बहुत चोट ठीक है, ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है। मार्क को काफी दुख हो रहा होता है। यहाँ पर पास पहुंच चुका रहता है किचन में, क्योंकि अब फाइनली इसे खाना बनाने जो मिल चुका रहता है। ओ इतना मस्त सेव का महक आ रहा होता है, यहाँ पर सेव को कुछ और ही बोला जाता है। और फिर बहुत देर के बाद जो मार्क रहता है वो लूमी से कहता है प्लीज प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें इतनी ज्यादा चोट लगी है। लेकिन लूमी कह रही थी अरे नहीं तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, ये तो उन चोरों के लीडर की गलती है, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। फिर ये दोनों के बीच का मामला जो भी रहता है एकदम सॉर्ट आउट हो चुका रहता है। मार्क ने भी माफी मांग ली रहती है। फिर इन्हें बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही होती है जो पहले इन्होंने कभी नहीं सूंघी रहती है। तब तक पास वहां पे आ चुका रहता है और कहता है कि ये लो एप्पल पाई, नहीं एप्पल पाई नहीं, बोंका पाई, क्योंकि यहाँ पर इसे बोंका पाई कहा जाता है। और कहता है लूमी तुम इसे खाकर मजा करो। ये दोनों खाते हैं तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इन लोगों ने पहली बार खाया रहता है। और कहता है कि चलो अच्छा लगा कि तुम लोग को ये खाकर बहुत ही पसंद आया। साथ ही साथ इसने कुछ और भी बनाया रहता है, मतलब ये सेव का अचार ही ऐसा ही कुछ रहता है, तुरंत ही हनी में डालकर। तब तक हम देखते हैं लूमी के फादर आते हैं जो कि मार्क पे बहुत ही ज्यादा गुस्से होते हैं, कह रहे होते हैं तुम्हारी वजह से मेरी बेटी को चोट लगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। वो कह रहा होता है वो प्लीज अंकल मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन वो कह रहा होता है चिंता मत करो, इसकी भरपाई तुम्हें उससे आगे चलकर शादी करके करनी पड़ेगी। जहां पर ये बात सुनकर सभी लोग एकदम हैरान होते हैं। लूमी और उसके फादर हैरान नहीं रहते हैं, लेकिन ये तो पूरा ही कंफ्यूज रहता है कि आखिर अंकल आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। उधर वो लोग पाई के बारे में बात कर रहे होते हैं और लूमी को भी इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, फ्यूचर हस्बैंड। और इधर वो लोग बात कर रहे होते हैं चलो चलो सारा पाई खा लेते हैं, लेकिन मार्क कहता है मेरे पाई का हिस्सा का क्या। तभी जो लूमी रहती है कह रही होती है कि देखो एक हस्बैंड होता है तो उसका जो भी एसेट रहता है उसका वाइफ का होता है, तो इसका मतलब ये सारी पाई मेरी ही है। और इधर वो कुछ बोल ही नहीं रहा होता है, शर्म के मारे एकदम लाल पीला हो चुका रहता है कि क्या ही बोले। और उसके डैड कह रहे होते वाह मेरी बेटी तो हद से ज्यादा तेज निकली। और फिर इन दोनों के बीच में बात चल रही होती है, पूरा सब लोग मजा कर रहे होते हैं और यहाँ पर जो पास रहता है सोच रहा होता है बहुत अच्छा, अब सब चीज सॉर्ट आउट हो चुका है, इसका मतलब अब मैं लैंड ऑफ स्वीट्स बना सकता हूँ, एक ऐसी जगह जहाँ पर सभी लोग खुश रहें और खाते पीते रहें। तो दोस्तों चैनल को न्यू सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना और इतनी जल्दी वीडियो लाया है तो लाइक कर